हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं कूल एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस सीजन के शुरू के 5 एपिसोड में हमें गोजो का पास्ट दिखाया जाता है जब वो भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 1, जिसका नाम है हिडन इन्वेंट्री। एपिसोड की शुरुआत में हमें गेतो को बताया जाता है जो एक सुनसान गली में जाता है जहां गेतो को एक कर्स मिलता है जो एक इंसान को खा रहा था। गेतो तुरंत ही अपनी टेक्निक से उस कर्स को एक गोले जैसे बनाकर खा जाता है। दोस्तों, गेतो की एक अनोखी पावर होती है जिसका नाम है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस पावर से गेतो किसी भी कर्स को एक बॉल बनाकर एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर गेतो जब चाहे तब उस स्पिरिट को अपने अंदर से बाहर निकालकर अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। खैर, गेतो उस कर्स को निगलने के बाद कहता है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसका स्वाद कितना घिनौना है। और वो किसी एक दिन की बात करता है जो मैंने देखा वो कुछ खास नहीं था, बस एक आम बेकार सी चीज। मुझे अच्छे से समझ आया, इसीलिए मैंने जुजुत्सु सॉर्सरर बनना चाहा, लोगों की मदद करने के लिए, और उस दिन से मैं खुद को यही मान रहा हूँ। फिर हमें ग्रेड 1 सॉर्सरर में और ग्रेड 2 सॉर्सरर लॉरी को बताया जाता है जिन्हें हमने सीजन 1 में भी देखा था। इन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इस घर में बहुत अमीर आदमी और उनके परिवार रहते थे जिनका बहुत सारा बारबेक्यू स्टोर था, लेकिन एक महामारी के कारण उन्हें बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। भारी कर्जे की वजह से उनका पूरे परिवार सुसाइड कर लेते हैं। तब से ये हवेली भूतिया हवेली कहलाने लगी और कई स्टूडेंट वहाँ अपना हिम्मत दिखाने भी गए थे और गायब हो जाते थे। अब कोई और इसका शिकार न बने, इसीलिए इन दोनों को वहाँ भेजा जा रहा था। वहाँ पहुँचते ही लॉरी कर्टेन बनाने लगती है। दोस्तों, कर्टेन बनाने से आम लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मेमे उसे मना कर देती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कर्स इस महल के अंदर है न बाहर। और अब ये दोनों उस महल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ कचरा पड़ा था। ये देखकर लॉरी थोड़ी डर जाती है तो मेमे कहती है, मैं ये फ्लोर देखती हूँ और तुम ऊपर जाओ। तो लॉरी सेकंड फ्लोर में जाती है और वो सभी जगह को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है क्योंकि यह सेकंड फ्लोर नहीं था बल्कि फर्स्ट फ्लोर ही था। मेमे बताती है, मैं यहाँ से 3 बार गुजर चुकी हूँ और मैंने ये निशान भी छोड़ा था यहाँ आते वक्त। लगता है हम फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और हम देखते हैं कि ये दोनों किसी तरह की लूप में फंस गए हैं। तो फिर लॉरी बोलती है, ये कितना लंबा होगा? तो मेमे बताती है, हम यहाँ से 30 मिनट से चल रहे हैं, कुछ 4 किलोमीटर के आसपास होगा। लॉरी बोलती है, यह क्या कोई मोर्दी जगह है? मेमे बताती है, नहीं, ये बस मेन के अंदर के स्कैनरी के सामने आना है। यह एक बैरियर टेक्निक है। अगर हम इस बैरियर से निकल पाए तो। अब सवाल यह है कि इस बैरियर को तोड़ा कैसे जाए। तो लॉरी बताती है, पहले मुझे ये लूप एक सर्कल जैसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि ये सीधी लाइन की तरह है जो कि एक ट्रेन के डिब्बों की तरह एक दूसरे से जुड़ता जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बहुत तेजी से एक दिशा में भागते हैं तो डिब्बों को जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा और हम बैरियर को तोड़ सकते हैं। तो मैं उसकी प्लान को 90 पॉइंट देती है। तो लॉरी बोलती है, मैंने क्या गलती की? तो मेमे बताती है उसे, अगर हमें भागना है तो हमें उल्टी दिशा में भागना होगा। लॉरी बोलती है, ओ मैं समझ गई, अगर मैंने अनुमान सही लगाया है तो 2 लोग अगर उल्टी दिशा में भागते हैं तो बैरियर टूटने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब ये दोनों अपने प्लान के मुताबिक एक दूसरे के ऑपोजिट भागते हैं और फिर लॉरी को लगता है कि वो लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन फिर बैरियर के साथ साथ ये पूरा मेंशन भी टूट कर गिरने लगता है और लॉरी किसी तरह उससे बाहर कूद जाती है। फिर हमें बाहर में गोजो को बताया जाता है और वो बोलता है, हीरो की एंट्री हो चुकी है जाने मन। दोस्तों, असल में इन दोनों को बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं लग रहा था और ये 2 दिन से वहाँ फंसे थे, इसीलिए गोजो और गेतो को यहाँ आना पड़ा। गोजो लॉरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, रोना बंद कर दो, अब मैं आ गया हूँ। जो सुनकर लॉरी गुस्सा हो जाती है और तभी इस महल का कर्स बाहर आता है। तो गेतो एक बड़ा सा कर्स बाहर निकालता है जो कि उस कर्स को अपने मुंह में भर लेता है ताकि बाद में गेतो उसे भी एब्जॉर्ब कर सके। तभी गेतो भी लॉरी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, गोजो, कमजोर को तंग करना सही नहीं, जिससे लॉरी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर एक तीसरी स्टूडेंट आती है जिसे देखकर लॉरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यह स्टूडेंट का नाम सोको है और इसे भी हमने सीजन 1 में देखा था। और लॉरी बोलती है, उनके जैसे बिल्कुल मत बनना। तभी मेमे को रियलाइज होता है कि वे 2 दिन से काम कर रही है, तो वो एक्स्ट्रा फीस लेने की बात करती है। मेमे यह भी कहती है, कर्टेन कहाँ है? सुनकर वो तीनों चुप रहते हैं। तीनों कर्टेन बनाना भूल जाते हैं। इसके बाद तीनों जुजुत्सु हाई में लौट आते हैं जहाँ इनको अपने टीचर यागा से डांट पड़ रही होती है। दोस्तों, इन्हें भी हमने सीजन 1 में देखा है, जो जुजुत्सु हाई का प्रिंसिपल है। खैर, उनके टीचर को पता चलता है कि गोजो कर्टेन लगाना भूल गया था, जिसके लिए उसे सजा मिलती है। इसके बाद वे स्पोर्ट रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलते हैं और गोजो बोलता है,
लेकिन जो भी हो, कर्टेन बनाना जरूरी है क्या? आम लोग देख ले भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी वे कर्स स्पिरिट और जुजुत्सु देख नहीं सकते। तब गेतो बोलता है, बेशक ये जरूरी है, जुजुत्सु सॉर्सरर का यही काम है। तभी गोजो बोलता है, ज्यादा ज्ञान मत दो। फिर उसके हाथ से वो बॉल को लेकर बास्केट करता है और गोजो यह भी कहता है कि कमजोर लोगों को बचाना काफी थकाने वाला काम है। जिस पर गेतो बोलता है, जुजुत्सु सॉर्सरर का काम ही यही है कि वे आम लोगों की रक्षा करे। तो गोजो गेतो के आदर्श का मजाक उड़ाता है तो गेतो को गुस्सा आ जाता है। ये देखकर सोको वहां से निकल लेती है। तभी गेतो एक कर्सो को निकालता है और कहता है, चलो बाहर बात करते हैं गोजो। और तभी वहां पर उनका टीचर यागा वहां पर आ जाता है और उनका टीचर उनके लिए एक मिशन लाता है जिसमें उन्हें मास्टर टेंजन की न्यू मर्ज होने वाली बॉडी, जिसे वे स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं, जो एक लड़की की बॉडी में मर्ज कर रहे होते हैं। इनका मर्ज 2 दिन के बाद होगा। तो गोजो और गेतो का काम होगा इस वेसल को सही सलामत यहाँ स्कूल में लाना, क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है। और 2 ग्रुप है जो उनके पीछे पड़े हैं। पहला ग्रुप है क्यू, जिसमें कुछ कर्स यूजर है जो चाहते हैं कि टेंजन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए। और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंजन की गॉड की तरह पूजा करते हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि टेंजन किसी से मर्ज करे, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता खराब हो जाएगी। और हाँ, इस ग्रुप में कोई कर्स यूजर नहीं है। खैर, इसके बाद गोजो और गेतो उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर टेंजन का वेसल है। उसके बाद गेतो अकेले ऊपर जाता है और गोजो बाहर में निगरानी करता है और वे दोनों फोन में बात कर रहे होते हैं। और गोजो घमंड में कहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। जो सुनकर गेतो उसे समझाता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं। इसके बाद गेतो उस कमरे की डोर बेल बजाता है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसे गोजो बाहर से देख रहा होता है। तभी उस कमरे से वह लड़की नीचे गिर रही होती है, जिसे देखकर गेतो उसे बचाने के लिए वह भी नीचे कूदता है और गेतो एक उड़ने वाला कर्स को निकालता है और उससे उस लड़की को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि यह धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर कोकुन ने करा था, पर वह देखता है कि उस लड़की को गेतो ने बचा लिया। इधर गोजो पर भी ढेर सारे चाकू से हमला होता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है जिससे गोजो को कुछ भी नहीं होता। यह सोल्जर गोजो को पहचान जाता है और वो गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोजो इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वे इस सोल्जर को तब तक मारेगा जब तक वो उससे रहम की भीख न मांग ले। और हम देखते हैं कि पास के ही एक बिल्डिंग में 2 लोगों को बताया जाता है जो बात कर रहे होते हैं कि स्टार इरेजर के पास जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा काफी है। ये मैं बता सकता हूँ कि उन्हें उस लड़की को मारने के लिए वे भेजे होंगे। कॉन्ग उस किलर को जेनिन नाम से पुकारता है। एक किलर कहता है कि अब उसका नाम जेनिन नहीं बल्कि फुसिगुरो है और वो इनका काम जरूर पूरा कर देगा। और हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।